अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। ब्रायलर मुर्गी के अंदर कभी बीमारी, कभी कोई अफवाहें। रानी खेत आई जिसके ऊपर हमने आगाह भी किया, ईद से कबल चीज़ें बताई गई कि सत्तर ख़तरनाक हद तक कीमतें जाएंगी, और वो गई भी, सब ने देखा भी। लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ वायरल है, कुरेज़ा नामी बीमारी जो है वो ब्रायलर मुर्गियों के अंदर आम हो चुकी है, जबकि माहिरीन कहते हैं कि ये बीमारी सिर्फ सर्दियों में आती है, और वो भी लेयर के ऊपर, जिसे गोल्डन मिस्री कहते हैं, और वो भी बहुत साल पहले आई थी, लेकिन अब दोबारा से नहीं आती और ना आती है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? रानी खेत भी ख़त्म हो रही है या नहीं, कम होती कीमतें और बतदरीज कमी। सिर्फ चंद रोज़ के अंदर 100 रुपये तक कमी वाक़या हुई है ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के अंदर। लेकिन इसके साथ सबसे अहम पॉइंट यह है कि जो फार्मर बमुश्किल 91 रुपये तक चूज़ा लेकर डाला, तो उसे क्या बचेगा? जिसने महंगी फीड डाली, जिसके मुर्गी की कीमत जो तैयार होने तक पौने 300 तक जिसकी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, वो उसको कैसे बेचेगा? कितनी कीमत पे बेचेगा? अगर 250 से कम कीमत हो जाती है तो जिसकी पौने 300 कॉस्ट आ रही है वो कैसे गुजारा करेगा? एक सबसे पहले एक दुकान के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि शहरी तो ये कहते हैं कि हमें तो सस्ता मिले। उन्हें किसी वजह की, उन्हें किसी भी हल की तलाश की तरफ नहीं जाना, उन्हें सस्ता प्रोटीन चाहिए, और ये वाहिद सस्ता प्रोटीन है जो कि आवाम को अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि 455 रुपये बड़ा गोश्त, जिसे हम बीफ कहते हैं, उससे भी ज़ायद 55 रुपये कीमत इसकी ऊपर गई सरकारी निरखों के अंदर, जो कि ख़तरनाक हद तक थी। गली मोहल्लों को ये कीमत 500 से भी तजावज़ कर गई। लेकिन इस वक्त कीमतें कम हो रही हैं। फार्मर की बात करें, क्योंकि हम जब भी कीमतें बढ़ती हैं उन्हें ज़रूर गिरफ्त में लाते हैं, उनके खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, उनसे पूछा जाता है। तो अभी पूछा जाएगा, अब उनके हक़ में बोला जाएगा। अगर उन्हें कोई नुकसान हो रहा है तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक बयान सामने आया कि ब्रायलर मुर्गी के बढ़ते हुए गोश्त की वजह जो है उसका तदारक सामने आ चुका है, जो कि फीड मिल्स वाले हैं, बढ़ती हुई फीड है। दुकानदार मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। एकदम पीछे से जब ईद के करीब आए तो गोश्त की कीमत बहुत ऊपर गई, अब दोबारा से नीचे आ रही है। क्या लोगों की तरफ से डिमांड सप्लाई है? कितने किलो का फी बर्ड आ रहा है? तकरीबन एक बर्ड कितने किलो का इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है? नहीं, इस टाइम ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ, ਪੌਣੇ 3 ਦੀ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਯਕਦਮ ਹੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 480 ਤੋਂ 500 ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੇਜ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ नहीं सर, बिल्कुल फ्रैश मुर्गी जो दुकानदार को मुर्गी पहुँचती है ना, फ्रैश पहुँचती है। अगर इन्होंने कोई मसला बनता है वो फार्म की हद तक करी ये फारक। अच्छा, फार्मर कहता है कि जी रानी खेत है उसकी वजह ना ब्रायलर मुर्गी ईद के करीब 1.5 ਤੋਂ 2 किलो की तैयार हो रही सी, जिसकी बुनियाद पर कीमत डिमांड एंड सप्लाई से डिस्टर्ब हुई। नहीं, ये नहीं है। वजन तो वो ही आ रहा सी 2 सवा 2-2.5 किलो। इन्ना ही फार्मर 40 ਤੋਂ 45 दिन करता है। जो 45 दिन तो उपर होंगे फिर ये फार्मर को खाँदा है। उन्होंने 40 ਤੋਂ 45 दिन के विच कढ़ना होंगे, लेकिन समझ नहीं लगी। ये गौरमेंट को चाहिए इतने गौर करन, थोड़ी जी तवज्जो देन। गौरमेंट कुछ दिन पहले एक बयान आया कि फीड मिल्लां ये कसूरवार साबित हुई हैं। उन्होंने जो आदादोशुमार जारी किए, उनका फीड मिल वालों को नोटिस जारी किए कि महंगी फीड इसकी वजह बनी कि महंगी फीड गई, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुर्गी महंगी हो गई। नहीं, फीड का भी रेट वाकई बढ़िया, चूजे का रेट भी वाकई 100 तक फीड महंगी, एक बैग हो। बिल्कुल इस तरह ही है। 35 ਤੋਂ 36 ਤੋਂ यकदम ही 41-42 रुपया हो गया। लेकिन ये हो ही सर ब्लैकमेलिंग। मुर्गी है सी, हुण कित्थों आ रही है ਜਾਂ पहले कित्थों आ रही सी? महंगी भी तो मिल ही रही सी ना सर, जिन्नी साडी डिमांड सी वो पूरी हो रही सी। हुण कित्थों आ रही है? हुण भी तो आ रही हैगी है। लेकिन ये कोई ब्लैकमेलिंग है सर। इत्ते तो हुकूमत नूं चाहिए थोड़ी जी तवज्जो देण ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸਟਾਕ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 29 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 26 26.5 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। 26 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਟ 300 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਗਾਹਕ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਚੂਜ਼ਾ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਮਦਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਨਾ, ਚੂਜ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੀਡ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿल्कुल देना चाहिए। देना चाहिए, इसमें तवज्जो भी देनी चाहिए और पूछना भी चाहिए कि ये मामला क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रायलर मुर्गी कितने रुपए तक है? तकरीबन 300, 350, 400 तक दे रहे हैं। क्या देखते हैं ये इतनी महंगी होनी चाहिए या नहीं? नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, आप खुद ही देख लो। पहले तो कैसे गरीब लोग थे वो 50-100 रुपये में भी यूज़ कर लेते थे, लेकिन अभी जब गरीब आदमी आकर देखते हैं मुर्गी को, देखते हैं कि तुमको खाने को दिल तो बहुत करता है मगर खा नहीं सकता, सलाम अलैकुम वो चल पड़ता है। अगर ये सस्ती होगी तो गरीब भी खाएंगे। अच्छा, वो दिल में ही मुर्गी से बातें करता है। हाँ, वो दिल में ही बातें करता रहता है, क्योंकि पहले वो 100 रुपये की लेके घर में यूज़ कर लेता था, छोटे बच्चे खा लेते थे। अब वो जो 100-150 रुपये का ख़रीदने वाला आदमी है वो देखता है लेकिन ले नहीं सकता। जिसके पास पैसे हैं वो 400-400 का, 500-500 का, 2-2 हज़ार का ले लेते हैं, खा लेते हैं। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये मुर्गी की बात ही नहीं है, मुर्गी तो चलो अभी 300 की या 400 की हुई। हुकूमत पाकिस्तान को पीछे जाना चाहिए कि देखो जो 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो आटा मिल रहा था, आज वो आटा 50-60 रुपये किलो मिल रहा है। चले गया। अब देखो मैं एक दिहाड़ी करने वाला इंसान हूँ, गेटों पे जाता हूँ या किसी का दिहाड़ी करता हूँ, मुझे 500 या 600 रुपये मिलता है। अब 500-600 रुपये लेके मैं घर तो आ गया, लेकिन आगे मुझे 2 दिन 3 दिन काम नहीं मिला। वो 600 रुपये मैंने 6 दिन 5 दिन यूज़ करना है, वो मैंने किस तरीके से करना है? अगर आटे की कीमत में थोड़ा फ़र्क होता, चीनी की कीमत में थोड़ा फ़र्क होता, मुर्गी की कीमत में, बड़े गोश्त की कीमत में कोई फ़र्क होता, मेरा गोश्त खाने को दिल करता तो मैं 100 रुपये का गोश्त देता, 10-20 रुपये के आलू वगैरह डाल के 2 से 3 टाइम का खाना अपने बच्चों के लिए बना सकता था। अभी तो मैं 1 टाइम का भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने 400 का गोश्त ले लिया तो आटा मैंने गुआनियों के घर से मांगना है। बिल्कुल, आपकी इनकी जो हंसी है ये महज हंसी नहीं बल्कि तमाचे हैं उन हुक्मरानों के मुंह के ऊपर जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शहरी खुशहाल है और मीडिया कुछ सिर्फ चीज़ों को हाइप करके या मोल्ड करके दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। क्या करते हैं आप? तो ख्वाजा ट्रैवल पे हो, ख्वाजा ट्रैवल पे बुकिंग करा रखा हूँ। ट्रैवल पे हैं। क्या बच रहा है इस वक्त, थोड़ा सा इधर आ जाए, क्या बच रहा है इस वक्त आम शहरी को, ड्राइवर को, मजदूर को जो मेहनत कश है? आम शहरी को सर मतलब गल तो ये कि गवर्नमेंट का अगर निज़ाम ये रहा ना जिस तरह ये, मैं इमरान खान झलके दा, मैं इमरान आप खान, हल्के के हैं? मैं इमरान खान हम तो वोट डालने वाले, आप उन्हें लेके आने वाले। बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं टीवी से भी देता रहा ना, अच्छे इंसान हैं। गल तो मतलब मजदूर इंसान छोटा मर गया, खुदकशियाँ देखो तो आप अंदाज़ा लो, खुदकशियाँ लोग जिस तरह भाई गल कर रहे थे हूँ, एक बंदा 700 रुपये दिहाड़ी लैके आंदा है, 300 किलो घ्यो है, ठीक है, 100 तो ऊपर चीनी है। मतलब इस हिसाब से अगर वो बंदा गरीब बंदा बच्चा बीमार थी वेगू वजू तो डॉक्टर आम जब 500 रुपये आम बंद डॉक्टर लेंदा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये गल नहीं हुई। इमरान खान आप आदे खुद अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ईमानदार इंसान हैं, लेकिन उन्होंने को तलवा कभी नहीं चल सकी ना। मतलब एक बंदा मैं अनपढ़ अपने लोग ही उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैनू अगर मैनू देखे मैं फैसलाबाद चेक कर भाई मंगाई जाए क्यों होती पई है, मैं आम अनपढ़ इंसान मैं काबू कर सकता हूँ। वो आपने जो दिल कैसे कैसे काबू करें? काबू ही मिसाल है हूँ मैं प्रोटोकॉल ना देना वैसा ना कितने मैं कितने गया भाई हाँ जी मुर्गी तो 300 रुपये किलो है, ये 350 दे रहे मैं इसको खरीदा है, पता लगे मैंने भी 350 क्यों देता। प्रोटोकॉल से आए फिर तो ये सिर्फ उनके देख के डर। पहले 10 रुपये आ गए अज असी आ गए उत्थे रेट सही रास्ता ठीक कर देना। गल तो मकसूद है कि इन्होंने कोलू जेरे नवाज शरीफ के दौर के जेरे AC भर्ती थे ASI थे वो SP थे देने बल्कि उन्होंने काम नहीं थी फुल काम का झगड़ा इतने भाई अगर जेरे उतों हूँ इंतजामिया नहीं कर सकती हूँ जेरा AC भी उत्ते आ गए मंडी आ गए उन्हें रेट सही ला देने उन्हें रेट सही कर देने जिन्हें उन्हें बाहर इतने निकलना उन्हें भी साफ कर देना। गल तो मकसूद है भाई बड़ी खूबसूरत की उनका जो अफसरान है, अफसरान शाही जैसे आते हैं साथ ही चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन जैसे वो जाते हैं तो चीज़ें बदल देते हैं। ਬਾਹਰ कितों दे रहने वाले ਹਾਤਾ ਗੇਰੀ ਮਾਲ की करते हो? ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੱਕ ਜੀ ਬਰਾਇਲਰ ਸਸਤਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਲੈਲਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਟੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਓ,
चीनी मगर हो जाओ, सिर्फ बंदा ही सस्ता वा, बाकी कोई शै नहीं सस्ती। बंदा सस्ता बंदा सस्ता, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਮਝ। कैसे आएगा सुकून, कौन लाएगा? ਸਕੂਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ हाँ, ਪਾਗ ਲਾ ਸਕਦਾ। अल्लाह पाक तो ज़रूर लाएंगे, उन पे हम किसी तौर पे नहीं, हमें तो यकीन ही है कामिल। ਪਾਗ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। उम्मीद है कोई बेहतरीन इनके आने से, खान साहब के रहने से। वो कह रहे हैं मुझे टाइम दे दें। ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੈਗੀ, समझ आई। अद्वियात देखें, बिल्कुल उनकी बात सही है, 600-700 गुना इजाफा हुआ। असलाम की जनाब। कहते चलो जी। सर जी बस मजदूरी करी दी है माड़ी मोटी, वो गुजारा नहीं होता बहुत अजकल लोग। अच्छा, अब ब्रायलर मुर्गी तो ही प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो कोई कहता जी बीमारी आ गई, कोई कहता महंगी होगी, कोई कहता सस्ती होगी। की है ब्रायलर मुर्गी नूं देख के की याद आंदा ते की नूं क्यों? कोई बीमारी नहीं हैगी, बस हर चीज़ महंगा है। गरीब आदमी रोटी खानी बहुत औखी है जी, हर शय महंगी हुई है। जी 50 रुपये किलो सी अजकल 100 रुपये किलो आ रही चीज़। जी मरी चीज़ तुसी पर दुकानदार कर लो, कोई दुकानदार लुटमार पाई है साढ़े इलाके कोई जनाब जी महंगाई तो वो तो इमरान खान साहब ने की जो दुकानदार है वो तो वध ही रेट लाण के एक तो वध के। तो सर असं यह कहने कि इमरान खान साहब को तुहाडी मेहरबानी, असी वोट खुद दिते इन्हों PTI नूं भी तब्दीली आएगी, गरीब आदमी हंस के रोटी खाएगा। शायद नवाज शरीफ उन्हें वाकई चोर ने, वो उन्होंने अपना फेल है, चोरी कर जो कहते अपना फेल है, लेकिन नहीं उन्हें चलो तो चोर सी, लेकिन हूँ ईमानदार, लेकिन चलो ईमानदारी ते कुछ चीज़ ईमानदार दे दौर दे विच चीज़ां सस्तियां मिलन, आवाम को मिलन, आवाम को सहूलत मिले, कि गरीब हंस के रोटी खावे। हर शय महंगी है, जो रोटी तो सामने रोटी खानी रेहड़ी ते वो भी 80 रुपए 100 रुपये बंदे लैंदे ने। तो रेहड़ी ते कम जाओ खा तो होटल जाओ, वो तो बिल्कुल गरीब आदमी वास्ते आटा हो महंगा, चीनी हो महंगी। खान साहब कह रहे हैं मैं लंगर खाने खोल दिया, कोई भूखा ना सोए। लंगर खाने देखो ना, गड्डी आंदी है वाकई पुख्ता गरीब है लोग, गड्डी आंदी और मिनट च खत्म हो जाती रोटी छोटी, जोड़े बेचारे कई वापस चले जाते हैं। मसला कि लंगर खाने तो नहीं आ, आटा चीनी तो कंट्रोल करे, सस्ता करे, सब्जियाँ तो गोश्त थे कि गरीब आदमी आराम में रोटी खावे, गरीब आवाम आराम से रोटी खाए। इन्होंने एक बात की कि लंगर खाने जो बात हम पहले कहते थे वो आवाम कह रही है कि गाड़ी आएगी वो जो भी राशन तकसीम करेगी, इससे पेट नहीं भरेगा। आवाम को रोज़गार दें, आवाम को सस्ती अशिया दें ताकि वो ख़ुद ख़रीद के बाज़ियत तरीके से अपने घर जाके बच्चों के साथ खा सकें। ये ना करें लंगर खाने से ख़ुद भी लें, बच्चों के लिए भी लेके जाएं, वो अपना वो रोज़ी जो अपनी कमा रहा है उससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। इससे तरक्की याफ्ता ममालिक में हम शामिल हो सकते हैं और इसे कहते हैं कि आवाम खुशहाल हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम एक फार्म हाउस पे जो कि शेड जिसे कंट्रोल शेड कहते हैं वहाँ मौजूद हैं, जो गिलानी जो है पोल्ट्री शेड है इसके अंदर मौजूद हैं। सही काम है, गिलानी में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सजाद रंधावा भी मौजूद हैं। पोल्ट्री के हवाले से बहुत सारे शक व शुबात हमने सबसे पहले दुकानदारों से, आवाम से बात करवाई, उनके सवालात भी कुछ हैं इनके पास चले आए हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या इस वक्त सिचुएशन है, कौन सी बीमारी को राइजा है जिसने अंधेर नगरी बिछा दी है? उससे पहले रानी खेत पे कह रहे थे, क्या मिसकंसेप्शन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या क्या ऐसी चीज़ है कि ब्रायलर के हवाले से एक चीज़ आती है और वो चल पड़ती है? हाई प्राइसेस के ऊपर अगर बात करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कहते हैं जी फीड महंगी, चूज़ा महंगा, अद्वियात महंगी, लेकिन मार्केट में आवाम बाइकआउट करना शुरू कर देती है, फार्मर खुद ही सस्ता कर देगा जी, कीमतें नीचे आ रही है एकदम से। कितना फ़ायदा कितना नुकसान हकीकत है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये तकरीबन 5-10 दिन से मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि मीडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मैं इसमें आप देखें कि मीडिया ने ना अक्सर चैनल्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये क्रेज़ा जो है वो कोरोना से रेलिवेंट कर दिया। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है अपना लोगों ने रानी खेत के मतलब जो है अपना वो बीमारी को इतनी हाइप दे दी कि पता नहीं ये रानी खेत है क्या। ठीक है,
जिस तरह इंसान के अंदर जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, इंसान को फ्लू हो जाता है, नॉर्मली वो जो है अपना पैनाडोल की दवाई ले लेता है, दर्द की दवाई ले लेता है। अब गाय, भैंस, बकरी में जो है अपना गल घोटू की बीमारी आ जाती है। उसका ये मतलब थोड़ी है कि जो खाएगा उसका भी गला दबाया जाएगा। ये जानवर में एक बीमारियाँ हैं जो यूज़ के हर माह हर दिन होती हैं। जब से ब्रायलर पैदा हुआ है रानीखेत तब से है, ठीक है जी। तो ये एक रेज़े वाली दूसरी तीसरी बातें सारी गलत हैं। अब आपने अचानक सरप्राइज़ विज़िट किया है मेरे फार्म हाउस पे, अब आप जो है ये सारे शेड पे चक्कर लगाएं, वो चक्कर लगा के जो है अपना मीडिया को लाइव दिखाएं कि क्या बीमारी है जानवर को। मैं आपको बताऊं कि बर्ड, ये जो चिकन का बर्ड है ना जी, ये 1 मिनट भी बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता अगर इसमें बीमारी हो। ये शेड के अंदर ही मर जाता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे लोग 5-5 साल पुरानी फेक पिक्चर्स को एडिट करके कि जानवर मरा हुआ है, ये जानवर जनाब वो गोल्डन मिस्री की तस्वीरें भी चली जा रही हैं। अच्छा, गोल्डन मिस्री का जो है इसके साथ तल्लक ही कोई नहीं है जो है अपना, यानी कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो अपना किस माहौल में। अब आपका बाहर टेम्परेचर अगर 38, इस वक्त अंदर का ये टेम्परेचर मीटर लगे हुए हैं इधर, तो अंदर का टेम्परेचर 25 है। अब ये जो है अपना, इसे हम जो पानी दे रहे हैं वो फ़िल्टर तरीके से है, ठीक है। अब अगर आपका कैमरामैन दिखा सके या आप दिखाएं कि इसे फ़िल्टर तरीके से ये पानी पीता है, ये नहीं कि नीचे से पानी पीना है। दूसरे नंबर पे जो फीड हम दे रहे हैं वो बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से इसे हम फीड दे रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चिकन जोन सा अपना वज़ीर आज़म हाउस तक जाता है, वाने अदल तक जाता है, जनाब जो है अपना सदर मुमलिकत तक जाता है, तो वो ऐसा चीज़ उन तक चले जाए जो आम इंसान के जी हमने नहीं खाना तो हमारा वज़ीर आज़म खा रहा हो, हमारा सदर खा रहा हो। ये बातें, एक माफिया होता है जो सरगर्म हो जाता है, जो इस चीज़ के पैसे लेता है, जो फेक न्यूज़ आगे ग्रुपों में चल जाती हैं, वो तस्दीक के बगैर जो एडिट करके उस पर जो मर्ज़ी कैप्शन लिख के लोग आगे जो अपना भेज देते हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं वो मीडिया के आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, उन्हें ब्रायलर का अलिफ बे नहीं पता। इसलिए ये आप देखें कि अकेली ब्रायलर या फार्मर को नहीं आप मारे। मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है और हमारा एसोसिएशन हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारा जो है वो हमारे बच्चों का जो है अपना माशी कत्ल नहीं किया, उन्होंने उन फट्टे वालों का भी कत्ल किया जो बंदा 500 रुपये की दिहाड़ी लेता है, उनका भी माशी कत्ल किया, जो बाहर टिक्के लगाता है उनका भी माशी कत्ल किया, जो बाहर जो है आलू छोले चने के जो है चिकन चने बेचता है सुबह के नाश्ते में। आप खुदा के बंदो, ये तो देखो कि अगर आप चिकन को जो है हिट कर रहे हो, इसके साथ आप बेतहाशा वो बंदे जो इसके साथ रेलिवेंट हैं, शादी हाल हैं, होटल हैं, आपके जो है बारबेक्यू वाले हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड को तो छोड़ दें। अच्छा, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम हो तो वो हम तो उनसे कितने 200-400 साल पीछे हैं। वो लोग अपने ये इन चीज़ों पे, अपने ब्रांड्स पे पाबंदी लगाते कि भाई जो है चिकन नहीं खाना, चिकन के ऊपर जो है ये वायरस आ गया तो जो ना अपना इसे हम माइनस कर रहे हैं। ये आप देखें कि अगर वो चल रहा है, आज तक किसी दुनिया के जो है 253 ममालिक किसी मुल्क ने ये खबर नहीं दी कि चिकन के अंदर जनाब वायरस आ गया। तो ये पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह अपनी वैक्सीन तो अब बना रहा है, जो जिन्होंने साल पहले बना ली तो इन्हें इल्हाम हो गया कि जनाब इसमें जो है ये वायरस है। ऐसी बात नहीं है। एक और चीज़ कह रहे जाते हैं वायरस आ गया और मरी मुर्गियां सप्लाई की जा रही हैं, वो बेलचों से उठा के गाड़ियों से बाहर दे रहे हैं, शवारमे वाले को बिक रही है, गाड़ियाँ लोड होकर जा रही, इसमें कितने देखें फिर वही बात करूंगा, आप खुदाया ऐसी कोई बात ना करें जिससे जो है, नहीं कह रहे सोशल मीडिया पे, मैं मीडिया नहीं कह रहा हूँ, यहाँ चेक एंड बैलेंस जी, मैं ग्रुपों की बात जिससे किसी का आप एक क्लिक करने से पहले ये देखें कि आपके एक क्लिक से कितने लोगों का माशी कत्ल हो रहा है। अब शवारमे वाला जोन सा है, वो मुसलमान है, वो अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिलाता है। ये जो बेलचों से उठा के मुर्गी फेंकने वाली बात है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये ऐसी ये जो फ़िश फार्मिंग यूज़ होती है, फ़िश के ऐसी एक स्पेशल जो है अपना फ़िश है जो कैट फिश से जो मीट खाती है, ये फ़िश, ये जो कचरा होता है ये उस फ़िश को खिलाया जाता है, या चिकन जोन सा होता है उस फ़िश को खिलाया जाता है। अच्छा, अब आप उसे एडिट करके कह दें जी शवारमे वाले, तो मुझे आप बताएं
कि जो है अपना ये इतना ही जो है वो मोर्टेलिटी जो है हमारे अदारे जो है अपना वो आंखें बंद करके बैठे हैं कि जनाब मुर्दा गोश्त हर गली में शवारमे वाला बेच रहा है, तो वो जो है अपना वो खा रहे हैं लोग। खुदा का नाम लें, ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपने मुल्क का ये साथ देने की बजाय कोरोना जैसे डिज़ास्टर में आप इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 50 रुपये 60 रुपये एक दिन में मार्केट ने जो है अपना वो बैक आई है, लोगों में पैनिक की वजह से कि पता नहीं इसमें कोरोना इसकी वजह से ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो आपका मुल्क तबाही के ऊपर खड़ा है, इसे आप धक्का दे रहे हैं कि जनाब ये 2 4 10 जो है अपना माह में ये बिल्कुल जो है डिज़ास्टर से भी आउट हो जाए। जो है डॉक्टर सजाद रंधावा मौजूद हैं। गिलानी साहब ने बहुत ही वाज़ह तरीके से चीज़ें कैटेगोरिकली बताई, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, जब मैं अंदर आ रहा था तो बाकायदा यहाँ शूज़ तब्दील करवा के चूना जो है उसे लगाया गया ताकि कोई भी, और ये 37 से 38 दिन का एक बर्ड है, अगर इसके लिए इतनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं तो अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है इस वक्त, और आप क्या कहते हैं कि आप भी फार्मर हैं, गिलानी साहब भी फार्मर हैं, दुखड़े बयान कर रहे थे कि इस वक्त बड़े हालात ऐसे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि पता भी नहीं होता कि आज डाला, इससे पहले हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात यही कर रहे थे, पता भी नहीं चल रहा कि किस दिन क्या हो जाना है और कितने में बर्ड बिचना, कितना फार्म नीचे चल जाना है। बेसिकली इस पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हर बंदा कोई भी वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको सवाब का काम समझ के आगे उसको सेंड करता है। वो ये नहीं देखता कि ये जो न्यूज़ आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका क्या नफ़ा और नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पंजाबी च गल डॉक्टर साहब दस रहे ना जी, एक जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਨੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 4 ਕੰਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ तेरे तो 4 ਕੰਨ नहीं, तेरे तो 2 ਕੰਨ ਆ, तू क्यों नठ रहा। उन्हें कहा जी जिन्नी देर तक इस गल अपना ना वो पहले सिर लाउंदा आ तो फिर देखदा कि ये 2 ਕੰਨ है कि 4। ये मीडिया वाली खबर भी इस तरह ही आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਨਾ जी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बिलाशुबा अगर कोई हो तो इसमें नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये चीज़ें खराब। मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक तो होना ये चाहिए कि देखें ये प्योरली टेक्निकल और प्रोफेशनल चीज़ है। ये जो आपने देखा ना, देखिए ये बर्ड आपने देखी, ये टेक्निकली और प्रोफेशनल तरीके से इसकी ट्रीटमेंट, इसकी डिजीजेज, ये कोई डॉक्टर जो है ना वो आपको ब्रीफ कर सकता है। अगर आपने मीडिया पे ये अभी जो इनिशिएट हुआ है ना, एक मीडिया से एक मीडिया जिसको कुराइजा को उन्होंने लेस्टेट कर दिया, हालांकि ये कुराइजा का कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ से। और बात यह है कि इन दिनों में ये कुराइजा एक पुरानी बीमारी थी, वो आती थी, ठीक है। इन दिनों में कुराइजा का प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ से किस बंदे ने ऐसे इस बात को क्लिक किया कि ये कुराइजा है, ये कोरोना से उसने सी को साथ जोड़ दिया ना, ये कुराइजा है कोरोना। हालांकि कोई भी बीमारी इसमें पोल्ट्री की कोई भी बीमारी ब्रॉयलर की ह्यूमन को कम्युनिकेट ही नहीं होती, ये तो क्लियर है। रानी खेत को भी ये कह दिया कि इसको जब ज़िबा करता है कुछ नहीं, लेकिन जब औरत हाथ लगाती है ना गोश्त को भी रानी खेत हो जाता है। ये तक सोशल मीडिया पे, मतलब इस पे तो सुन के कह के लगाने को भी दिल करता है। नहीं, यही बात कर रहे हैं कि यही अलमिया है पाकिस्तान का कि हर बंदा जो है ना वो गैर जिम्मेदारी का सबूत हो रहा है। इस गैर जिम्मेदारी से उनको ये नहीं पता चलता कि ये जो गैर जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पे ग्रुप में फॉरवर्ड हुआ कि इसमें कोरोना और कुराइजा को कोरिलेटेड है, उससे 1-2 दिन में 90 रुपीज़ 90 रुपये रेट इसका गिर गया, ठीक है। ब्रॉयलर का जो 90 रुपये पर केजी इसका रेट गिरा, उससे क्या होगा, पहले तो 1.5 साल तो पहले हो गया कि कोरोना की वजह से फार्मर हैवी लॉसेस में। अगर फार्मर थोड़ा सा आने लगा है अपनी पोजीशन में, वो मेंटेन करने लगा है, उसके जो लॉसेस उसको पूरे करने लगा है, तो अभी इस अफवाह की वजह से उसका हो गया। उससे क्या होगा, उससे जो कह रहे हैं ना, हमने आपको पहले भी बताया था आज से 2 महीने पहले कि ये रेट्स इसके ब्रॉयलर के हाई जाएंगे, आपको याद होगा। उसकी रीज़न यही थी कि फार्मर मर गया बेचारा, इतनी महंगी फीड है, इतना महंगा चूज़ा है, ठीक है ना, वो रेयर करके उसने नुकसानात ही प्लस कोरोना की जब लास्ट टाइम कोरोना की ये र्यूमर आई थी ना,
उसमें कास्ट है 50%। हर बंदे को एक हाउस वाले को 50 लाख रुपया लॉस हुआ। जाइएगा ब्रेक की तरफ से बढ़ता हूँ, फिर आप वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब से मेरे कुछ सवालात और हैं और वो करेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ और लोग होंगे लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात कंप्लीट करनी थी, उसके बाद आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब गिलानी साहब हमें कहते थे अमूमन कि आप लोग तब आते हैं जब रेट ऊपर जाते हैं, अब हम तब आ रहे हैं जब रेट नीचे जा रहे हैं। तो क्या इस वक्त मार्केट के अंदर खासतौर पर आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं आवाम को पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि ये जो र्यूमर सोशल मीडिया पे आती है ना, इस पे बिल्कुल आप ध्यान ना दें। हम बहुत मेहनत करके आपको सेहतमंद ब्रॉयलर का गोश्त, बहुत अच्छा सोर्स प्रोटीन का मुहैया कर रहे हैं। अगर आप इन र्यूमर्स पे ध्यान देंगे ना तो उसमें उल्टा नुकसान अवाम का भी होगा। नुकसान किस तरह होगा मैं आपको एलेबोरेट करता। अगर आज मैं कह रहा हूँ ना 2 दिनों में जब ये लॉस होगा, डेफिनेटली अगर ये जिस फार्म पे खड़े हैं यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, ठीक है, अगर जब इसको लॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली इसके पास पैसे नहीं रहेंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे तो ये एक हाउस में चूज़ा डालेगा, में चूज़ा डालेगा तो फिर डिमांड डिस्टर्ब होगी। जब डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो आवाम को गोश्त महंगा मिलेगा। ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी 2 महीने पहले कि ये डिमांड एंड सप्लाई इतनी डिस्टर्ब है कोरोना की अफवाह की वजह से, ब्रीडर स्टॉक की वजह से, फीड महंगी होने की वजह से फार्मर ये चूज़े डाल ही नहीं रहा। अभी भी उनको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि किसी किस्म की जो र्यूमर है ना उस पर कान ना धरें, मेहरबानी करें, अपने ऊपर भी एहसान करें और फार्मर पे भी एहसान करें। अपने ऊपर गिलानी साहब आखिरी एक मैसेज और ख़ास तौर पे हुकूमत के साथ फीड वालों के खिलाफ हम बहुत बोले हैं, अब गवर्नमेंट एक्शन में आई है, चूज़े वाले और ऐसे अद्वियात वालों के ऊपर एक्शन ले तो कि क्या कीमतें नीचे आ जाएंगी? देखिए, मैंने तो ये सबसे पहले आपसे बात 2-2.5 साल पहले भी कही थी कि फ़ीड के बैग जो है अपना उनकी कीमत नीचे आ जाए तो फार्मर अपना 5-7 रुपये प्रॉफिट लेना होता है फ़ी किलो के पीछे, तो वो जो है अपना उसे मिल जाए उसके लिए। आज का चूज़ा जोन सा 91 रुपये का है, यानी कि जो 8 लाख का चूज़ा था वो 28 लाख का चूज़ा है। जो फीड हम जो है वो 87 लाख की लेते थे वो 87 लाख रुपए की फीड हो गई। जो मेडिसिन की कास्ट हमारी 4 लाख की थी आज वो 17 लाख पे खड़ी है। आपको मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों को कि आप जिस तरह फार्मर को जो है अपना वो पीछे इनके पड़े हैं, मैं कहता हूँ कि ये फीड और चूज़े वाले के आप प्रोग्राम करें, सामने हकायक आ जाएंगे सारे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, हम तो हकायक सामने मीडिया इस वक्त रख भी रहा है। उन तमाम अदारों के गवर्नमेंट अगर अच्छा इकदाम करने जा रही है फीड के ऊपर, और ये हम नहीं, मैंने इस प्रोग्राम से पहले जो प्रोग्राम किया उसके अंदर ये चीज़ डिस्क्लोज़ की थी कि फ़ीड इतनी महंगी है, 3900 से 4100 पे भी चले गया बैग। कौन पूछने वाला है, कौन इनको इजाज़त देता है? और इस वक्त सूबाई और वफाकी वज़रा के अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जो फीड का कारोबार करते हैं, तो अगर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो यकीनन तौर पर हालात बेहतर हो सकते हैं। आगे लिए चलेंगे, डॉक्टर सजाद अरशद हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं वेटरनरी एंड मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के, उनसे कुछ बातें करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के वेटरनरी एंड मेडिकल एसोसिएशन के। उसके साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की कायमा कमेटी जो है वेटरनरी, पोल्ट्री और इस सब के जो हैं उसके भी सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आपके साथ पहले भी वैसे न्यूज़ के लिए इंटरव्यू हुआ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर ईद के बाद वैसे आपकी पेशीन गोइयाँ काफ़ी अब इसके हवाले से बिल्कुल एग्जैक्ट जा रही हैं, 500 तक ब्रायलर भी गया। ईद के बाद अब सिचुएशन बड़ी अजीब सी हुई। मैं पहले भी प्रोग्राम के अंदर गिलानी साहब कह रहा था, आप कहते थे हमेशा जब ब्रायलर ऊपर जाता है आप हमारे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार हम नीचे आए तो हम आपकी आवाज़ बने हैं। क्या इस वक्त इशू चल रहा है? ये कुराइज़ा क्या है? क्या इससे वो, बल्कि आपने बताया था कि रानी खेत में डॉक्टर कुछ कह रहे हैं जी हाथ लगाएं, तो रानी खेत भी आपके अंदर, ख़वातीन के अंदर आता है। क्या इस वक्त करंट सिचुएशन और सिनेरियो क्या है? नौर भाई बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आपका। असल में जो चीज़ें हैं अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लोगों का रोज़गार है, लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। ये इसके में इस तरह बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप उठें और आपको पता नहीं है और आप गलत बयान चला दें। मेरी बात सुने, अगर ये हाथ लगाने से होता तो आज तक सारे वेटरनरी डॉक्टर मर गए होते। आज तक जितने लोग चिकन का दुकान कर रहे होते वो भी मर गए होते। यार ये चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बना दिया हुआ है कि हमारे जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो हम खाते नहीं हैं, सारा दिन मुर्दार खाते हैं। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बना दिया हुआ है, ये इंसान में उस किसी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जो हम
पोल्ट्री ब्रायलर फार्मिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ह्यूमन को हम दें इसी पैरामीटर पे एनवायरनमेंट प्लस उसको फीड दें, इंसान को खुराक दें उसी पैरामीटर पे, तो हमारे 7-7 फुट के 6.5 फुट के नौजवान पैदा होंगे। इतनी आला उसकी हम निगहदाश्त करते हैं, उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म देते हैं, ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म देते हैं, उसका अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसको फीड जो है वो टाइम पे डालते हैं, कोई आधा घंटा भी लेट नहीं करते, उसको फीड की क्वालिटी को मेक श्योर करते हैं। अब तो हर चीज़ पुराने वक्त सारे चेंज होके अब कंट्रोल शॉप जब से बने हैं, अब तो वो मकई डालते हैं, साथ वो इंसान ऑयल खा लेता है सोयाबीन का, उसका मील पोल्ट्री में डल जाता है, साथ प्रीमिक्स डलते हैं, फीड बन जाती है, बेहतरीन आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि फार्मर की आवाज़ कोई नहीं है। फार्मर को पहले चूज़ा फार्मर ने 90 रुपये का डाला, वो फार्मर ने अगर उसको अब उसकी मखसूस बीमारियां हैं, वो बीमारियां जो होती हैं वो कभी थोड़ी आ जाती है, रानीखेत जिस तरह मौसम चेंज हुआ कोई रानीखेत की बीमारी आ गई, ये अब से नहीं आ रही, न्यूकासल डिजीज़ इंग्लैंड से है बड़ी पुरानी, ये पर्टिकुलर फॉर पोल्ट्री है और कोई भी ह्यूमन इससे मुतासर नहीं होता। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, कोई मेरे साथ मेरे चैलेंज से बात करता हूँ कि किसी इंसान को इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि आपका तो वसी तजर्बा है, आप ख़ासतौर पर वेटरनरी के डॉक्टर भी हैं और माहिर हैं इस हवाले से, तो जो लोग रानीखेत के ऊपर भी बहुत सी चेमगोइयाँ कर रहे हैं, हमारे फैसलाबाद से और मुख्तलिफ शहरों से रखने वाले लोगों ने कहा 2.5 करोड़ बर्ड मर गया। पाकिस्तान में इतनी पैदावार है और फैसलाबाद में इदादो शुमार क्या चले, क्योंकि आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने बताया तो उसके अंदर बड़ा वाज़ह है कि 250 के करीब अगर फॉर्म चल रहे हैं 30,000 से लगाएं, तो फैसलाबाद में भी इतनी पैदावार नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में हमने इतने मार दिए। असल में ये पोल्ट्री का जो इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जिसके एक हाउस है, 2 हाउस हैं, एक प्रेमिसेस पे हाउस हैं, वो लोग मेजॉरिटी लोग वो फार्मिंग बंद कर चुके हैं। वजह क्या है, जब नुकसान होता है इतना ज़्यादा तो वो अगर डिज़ीज़ आ गई है तो वो 250 से भी ऊपर कास्ट पड़ता है। थोड़ा सा डिज़ीज़, ये नहीं है कि पूरी डिज़ीज़, थोड़ा सा भी अगर टच कर गई है तो वो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। वो कास्ट जो है नॉर्मल हालात में 250-250 आ रही है, जब थोड़ी सी डिज़ीज़ आई है तो साथ ही कास्ट और बढ़ गई। अभी वो जो रेट है, अगर उसने रेट उससे कम बेचेगा, 20-30-40 रुपये कम अगर रेट बेचता है, तो फार्मर को जो लॉस है, अभी 50-50 लाख लोगों का नुकसान हुआ है, 70-70 लाख नुकसान हुआ है एक प्रेमिसेस पे, एक हाउस का। वो कौन सा पैरामीटर है, ना उसको फीड वाला फीड देने को तैयार है, ना चूज़े वाला चूज़ा देने को तैयार है, ना दवाई वाला दवाई देने को तैयार है। रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, कोई पैरामीटर नहीं है। फार्मर तो बेचारा वो इतना परेशान है और उसके मकरूज़ हो गया है। काफ़ी सवाल बड़ा अहम है इस वक्त, लोगों को शायद इससे आगाही कम होगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से फीड मिल एसोसिएशंस को एक नोटिस जारी किए गए हैं। क्या शुगर मिलों की तरह कोई यहाँ फीड का कमी या फीड के हवाले से कोई चीज़ सिनेरियो तो नहीं पैदा हो जाएगा कि आप लोगों को फीड ना मिले या फार्मर को फीड ना मिले और एक नया सिनेरियो कि यहाँ इनका गठजोड़ हो जाए, फिर हम कहें ये माफिया आ गया, ये माफिया आ गया। हम ये बड़ी आपने अहम बात की है। इसमें देखें, गलत बात जो होती है ना, वो सही नहीं हो सकती और सही गलत नहीं हो सकती। अभी जो सूरत हाल है, हमारी बहुत सी पोल्ट्री की फीड मिल्स भी बंद हुई हैं। ऑलमोस्ट 30% मिल्स जो हैं फीड मिल्स बंद हो चुकी हैं। उन्हें भी बारे में नहीं आता काम। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ लोगों के हाथ में काम जा रहा है और वो कुछ लोग जो है वो आगे से आगे वो बहुत ग्रो कर गए हैं। और जो बाकी लोग हैं जो दरमियान में जो बैंक से या किसी और ज़राए से काम कर रहे थे, वो इस वक्त बुरी तरह तबाह हो गए हैं। हुआ क्या है, जो आपकी फीड है, फीड के जो रेट्स हैं वो जब मकई इसके इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जब हमारा फार्मर का मुतालबा ये है कि जब मकई सस्ती होती है 600 रुपये 800 रुपये, रेट्स शुड बी रिवाइज्ड। रेट्स उसी रेशो से, जब चीज़ों के रेट कम होते हैं, कम होने चाहिए। अगर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, जो जनास उसमें चीज़ें पड़ती हैं, तो बढ़ने चाहिए। देखें उनका भी जायज़ मुतालबा है, लेकिन जब कम होते हैं वो कम नहीं होते। ये प्रॉब्लम है असल में। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब का, ये पॉइंट बहुत ही कीमती थे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।